पनकी धाम में आयोजित एक अनोखे कार्यक्रम में 21 जातियों के लोगों ने सशस्त्र संन्यास लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य धर्म और निर्भीकता की शिक्षा देना था, जिसे लोग अपने जीवन में साहस और धैर्य के साथ चल सके। कार्यक्रम के मुख्य आशीर्वचन पूज्य महंत कालीपुत्र काली चरण जी महाराज द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा, निर्भीकता ही सबसे बड़ा धर्म है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। इसके अलावा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर योगी राज रामेश्वर दास जी महाराज महाकाल उज्जैन, पूजनीय महंत राजूदास जी महाराज हनुमानगढ़ी, अयोध्या धाम साध्वी प्रियंका जी पंजाब और अन्य कई महान आध्यात्मिक नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पुष्पेन कुलश्रेष्ठ जी रहे, जबकि प्रखर वक्ता वीर रस पाठ कवि राम भदावल जी ने अपनी कविताओं से सबको मंत्रमुग्ध किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंडित शिवाकांत जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक रहे। आयोजकों का कहना है कि निर्भीकता ही सबसे बड़ा धर्म है और इसकी शिक्षा देने से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों ने अपने विचार रखे और सनातन कल्याण के बारे में बातें बताई। इस अवसर पर पूजनीय महंत कालीपुत्र काली चरण जी महाराज ने कहा, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी होगी, हमें अपने समाज को जागरूक करना होगा, हमें देश की रक्षा करनी होगी। वहीं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर योगी राज रामेश्वर दास जी महाराज महाकाल ने कहा, निर्भीकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमें अपने जीवन में साहस और धैर्य के साथ चलना होगा। साध्वी प्रियंका जी ने कहा, हमें अपने धर्म की शिक्षा देनी होगी, हमें अपने समाज को जागरूक करना होगा, हमें अपने देश की रक्षा करनी होगी। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने सशस्त्र संन्यास लिया और धर्म और निर्भीकता की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन पनकी धाम कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में किया गया। इस कार्यक्रम में काफी बड़ी संख्या में सनातनी लोग उपस्थित हुए। फिरते हैं कि राम मंदिर बना, जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे ढाएंगे। याद रखना, शिया सुन्नी वाले, जिस समय भी तुम कहते हो ना कि हमारी सरकार आएगी, ये स्वप्न रहेगा और जीवन भर उसे देखते रहना। लेकिन याद करना, जो कहते हैं सनातन वाले, जो कहते हैं वो कर जाते हैं। जिगरा बहुत बड़ा है, अंगद अभी भी पांव पसारे लंका बीच खड़ा है। अरे रामद्रोहियों, अरे बाबर की गंदी औलादों, जरा ध्यान से देखो, हमने जहां कहा था, हमने जहां कहा था, झंडा आज भी वही खड़ा है। और ऐसी करुणा, ऐसी अपने भीतर का भुच्चार हमेशा जागृत करके रखना। अगर सनातन धर्म में जीना है तो कट्टर बनकर जीना। हर जगह लंगर दिखे, भंडारा दिखे, चले मत जाना। और अपने बच्चों को यह धर्म परिवर्तन से भी जरूर बचा कर रखना। जो चंद रुपयों में आज लोग बिक जाते हैं ना, तो मैं आज भी मानती हूं उनका कोई सका बाप नहीं है, क्योंकि जिसने धर्म बदल लिया ना, समझ लेना कि उसने अपना बाप भी बदल लिया और वो किसी का सका नहीं हो सकता। धर्म परिवर्तन करवाने वालों से भी मेरी हुंकार है कि आज भी इस मंच से घोषित कर रही हूं, जहां भी मेरे नजरों के सामने पकड़े गए ना, तो जीवित तो मैं भी नहीं छोड़ती। कई बार मेरी माता डर जाती है कि मंचों पर बड़ी तेज बोलती है, मैं तो यही देखती हूँ गोली कहां से आ रही। मैंने कहा, माता एक जीवन मिला है, अगर अपने धर्म के लिए नहीं लड़े तो फिर किसके लिए लड़ोगे? और यह जीवन एक बार मिला है, ऐसे जी कर जाओ, ऐसे जी कर जाओ कि जीकर तो सब मर जाते हैं, लेकिन मरकर कोई जिए तो सनातनी उसे कहते हैं। मरकर कोई जिए तो सनातनी उसे कहते हैं। और अपनी पहचान को मरने के बाद भी बचा कर रखना। और अयोध्या में भी डिबेट हो रही थी तो बार बार आतंकवादी कहा गया था हमें। याद रखना, भगवा की ताकत के आगे, भगवा की ताकत के आगे, मैं बड़े गर्व से ये भगवा पहनती हूँ। और जब मैं पहनती हूँ ना इस भगवे को, तो मेरी मान प्रतिष्ठा अपनी नजरों में भी बहुत ऊंची हो जाती है। भगवा की ताकत के आगे ब्रह्मांड भी सिर झुकाता है, क्योंकि सुबह शाम सूरज भी भगवा ओढ़ कर आता है। अगर तुम्हें भगवे से इतनी परेशानी है मौलवियों, अगर तुम्हें इतनी परेशानी
करवानी है धर्म परिवर्तन करवाने वालों, तो अपना सूरज नया बना लो, अपना चांद नया बना लो, अपनी पृथ्वी नई बना लो, और मरने के बाद जो 72 हूरें तुम्हें मिलेगी ना, तो एक हूर से क्यों काम चलाते हो? पहले मरो ना, तो जाकर उस 72 हूरों का आनंद लो। हमारे धर्म में हमें शांति से जीने दो। अगर आज भी तुम नहीं सुधरोगे तो ये हमारी हिंद सेन की फौज जो इकट्ठी हो रही है ना, एक एक को चुन चुन कर मारेगी। और याद रखना, धूल चटा दो गिद्धों को, ये आपके लिए कह रही हूँ। हमारे जो आज 21 जातियों के हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे पुत्र आज जिन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, धूल चटा दो गिद्धों को जो घुसकर बात करे, धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर बात करे, जीभ काट लो कुत्तों की जो हिंदू तत्व के लिए खिलाफ बात करे। इस भाव से अपने जीवन को आगे बढ़ाना। और बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ हमारे भाइयों को, इतनी नौजवान पीढ़ी को। ये आज का प्रयास नहीं होगा। दुर्गा जागरण करते हैं, गणेश महोत्सव, रामलीला, भागवत कथाएं कहते हैं, अरबों रुपया इस पर खर्चा होता है, और उसका आउटपुट क्या है, उसकी उपलब्धता क्या है? तो बोले बड़ा मजा आया। धर्म को मजा बनाकर जीने वाले लोग ये धर्म को नष्ट करने के लिए हैं। इसलिए उनसे वार्ता होगी जिन्होंने रामलीला, दुर्गा महोत्सव, गणेश महोत्सव कराने का संकल्प किया। हमारे धार्मिक मंचों से ऐसी अभद्रता परोसी जा रही है कि मैं अपने बच्चे को यह बताने में सक्षम नहीं हूं कि हनुमान बंदर है कि भगवान है, शंकर मदारी है कि यह परमेश्वर है, या कृष्ण योगेश्वर है कि यह लवर बॉय है। कहाँ जा रहा है हिंदू? तो माथे पर तिलक लगा लेने से, कलावा बांध लेने से हे खोखले हिंदू, अपने धर्म को जानो, जानने के बाद उसको बांटो। ऐसे धार्मिक मंचों से जो अभद्रता होती है उसको बहुत सख्ती के साथ रोकूंगा। उस मंच पर भगवान नृत्य नहीं करने के लिए आए। फिर तीसरी बात है कि अगर तुमने नव दुर्गा पर देवी का स्थापना किया है तो मेरा कहना है कि भंडारा चाहे मत करो, जागरण चाहे मत करो। अगर दुर्गा ने हाथ में तलवार ले रखी है तो मोहल्ले के हर हाथ में तलवार होनी चाहिए। चौथी बात है, चौथी मीटिंग है हमारी 18 साल से 30 साल के बहनों की। जो 18 साल से आज 30 साल की बहन है उससे मैं बात करने वाला हूं कि जिस देश की नारी हिंदू कहने पर अगर ऊर्जावान नहीं होती है, मैं कई रामलीलाओं में जाता हूं तो 25 बार जब कहता हूं अगर 1000 महिला बैठी बोलो कि मैं हिंदू हूं तो पहले वो खोपड़ी डाल लेंगे इससे। फिर दोबारा हमने कहा कि बोलो मैं हिंदू हूं तो खोपड़ी को थोड़ा ऊपर उठाती है कि हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। फिर दोबारा ऐसे 10 बार जब कहो कि मैं हिंदू हूं तब वो महिला अपने को हिंदू कहती है। ऊपर वाले हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, लेकिन भारत की नारी वो अपने को हिंदू नहीं कह रही है। ये जो मॉडर्न मम्मियां आ गई हैं, जो नई नई माताएं बनी है, इनको चटाने के लिए हमने 18 साल से 30 साल की बहनों का मीटिंग रखा है कि जब तक माता जीजाबाई नहीं होगी तब तक शिवाजी जैसे लोग कैसे पैदा होंगे। चौथा मीटिंग ये होगा। पांचवा मीटिंग है 18 साल से 30 साल के नौजवानों की। मोबाइल बाहर जमा करना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाकर हमारे सामने बैठक में आना पड़ेगा। मेरा थीम है 600 सालों से हम ही बच रहे हैं, हम ही बच रहे हैं। हम भी तो
साइकिल लड़ गई तो उसको जाति मुद्दा बनाकर यादव ने कुर्मी को मारा, कुर्मी ने पंडित को मारा, पंडित ने ठाकुर को मारा। जब वो लड़की भगा कर ले जाता है, जब वो किसी की हत्या करता है, तब तुम्हारी गुंडाई कहाँ होती है? क्यों नहीं चाहते मारते उसके घर पर? क्यों थाने की तरफ जाते हैं कि दरोगा जी हमारी पिटिया ढूंढ कर लाओ? हमको मालूम है किस घर में लड़की बैठी है, फिर भी हम उसके घर नहीं जाते हैं, दरोगा जी को तेल लगाते हैं छेड़ा। तो इस तरह से कैसे उसको दुकान छोड़कर भागना चाहिए, कैसे अपना मकान छोड़कर भागना चाहिए, कैसे इसको धरती छोड़नी चाहिए, इसकी बात 18 साल से 30 साल के नौजवानों के बीच करने वाला हूँ। पहला दिन खत्म हो जाएगा, दूसरा दिन फिर मीटिंग है। जो नौजवान हमारे सन्यासी गांव गए थे 300 लेकर लौटेंगे। मान लो कोई कम ज्यादा लाया तो 250 लाएगा, 250 को मैं भर्ती करूंगा कि अगर इसको ढा दिया जाए तो कितना दूर मारेगा, अगर इसको ढाला दिया जाए तो कितना दूर चलाएगा, अगर लाठी दे तो 15 मिनट लाठी चला सकता है कि नहीं चला सकता है। इस तरह से 200 का सिलेक्शन होगा। 200 ये धर्म योद्धा कहलाएंगे जो पूरे ब्लॉक के अंदर किसी भी हिंदू को वह जातिवाद से उठना होगा, वह पार्टीवाद से उठना होगा, संगठनवाद से ऊपर उठना होगा। इस विचारधारा के 200 लोगों का सिलेक्शन करके ब्लॉक के अंदर 100 को लठाई बनाऊंगा। 4 फीट का मोटा डंडा लोहे का गला लगाकर 100 लठाई, 100 शस्त्रधारी होंगे। हमारे देवी देवताओं ने जो शस्त्र धारण किया है तो 100 लोगों को मैं शस्त्र वहां जाकर धारण कराऊंगा। इस तरह से ब्लॉक के अंदर 200 धर्म योद्धा खड़े करेंगे, 2 सेनापति होंगे।